जो रहेगी वो सबसे पहले तो ये रहेगी कि सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका फ़ायदा जो है हम हर व्यक्ति को ज़िले में पहुंचा सकें। इससे पहले भी मैंने पेंशन हो या पालनहार हो ऐसी स्कीमें जो उन लोगों तक हम बेनिफिट दे सकें जिनको हम अभी तक बेनिफिट नहीं दे पाए, उनके लिए हमने अभियान चलाए हैं। और वही रहेगा कि यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे किसी भी योजना में कोई भी वंचित ना रहे। इसके अलावा शिक्षा भी एक प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि शिक्षा में महात्मा गांधी जो स्कूल्स अभी सरकार ने लॉन्च किए हैं उसके अंदर बच्चों को इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है और उससे उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी जागरूक हो रही है, तो उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि ये एरिया गंगानगर से काफ़ी सिमिलर है और एग्रीकल्चर और इसके अंदर हमारी जो इरिगेशन है वो प्राथमिकता वहाँ भी रही है कि उसको हम किस प्रकार से आपका जो रेगुलेशन सिस्टम है उसको हम डिजिटलाइज कर सकें, किस प्रकार से मैनुअल इंटरवेंशन को मिनिमाइज़ कर सकें। तो मैं प्रयास करूँगी कि यहाँ भी वो काम किए जाएँ। मॉडल आंगनवाड़ी में भी मैंने जब पुराने ज़िले में थी हमने अच्छा काम किया था, बल्कि गंगानगर का जो काम था वो पूरे राज्य में सराहा गया था। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि हनुमानगढ़ में भी मॉडल आंगनवाड़ी पे काम हो। और राजीवी का भी एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर मैंने पहले काम किया हुआ है और उसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स भी आए हैं। तो मेरा यहाँ भी प्रयास रहेगा कि एसएचजी महिलाएं जो हनुमानगढ़ में जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, उनके लिए काम किया जाए और उनको जो है सेल्फ फाइनेंस कराया जाए और उनको एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी उनको दी जाए। तो ये प्राथमिकता रहेगी। मैम, अभी निरीक्षण भी किया था आपने, स्काडा सिस्टम को आप ऑनलाइन करने के लिए आप निर्देश दे रहे थे कि किसानों को बारियों का पता चल सके। क्योंकि ये काम ऑलरेडी अभी हमने किया ही हुआ है, हमारे पास एक बेस ऑलरेडी रेडी है, तो इसलिए मैं इनको पूछ रही थी कि जो गंग कैनाल का हमने काम किया है क्या हम उसको आईजीएनपी और भाखड़ा पे लागू कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने प्राइमरी इन्फॉर्मेशन एक बार इनसे ली है। सो अगर वहाँ पे स्काडा सिस्टम इस्टेब्लिश्ड होगा तो उसको हम बहुत ईजीली वेबसाइट और ऐप के माध्यम से लोगों तक पहुँचा पाएंगे। गंगानगर हनुमानगढ़ में सिमिलर आपने बताया सब कुछ है, तो नशा भी सिमिलर है, वहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है जी। तो एक तो इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। ओके। दोनों ही पंजाब हरियाणा के पड़ोसी जिले हैं। और एक थोड़ा फर्क है गंगानगर से यहाँ पे कि यहाँ पर्यटन की काफ़ी संभावनाएं हैं। ओके। जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गई या कालीबंगा या बटनेर का किला हो गया या उधर जो धन्ना सर के जो क्या आजकल जो इनका कंपटीशन होता है इंटरनेशनल लेवल का वो भी यहाँ होता है। ठीक है। मगर पर्यटन को लेके आज तक कुछ हुआ नहीं, जबकि इतना कुछ यहाँ पर है। ये आपने अच्छा सुझाव विकसित इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। और इस बजट में 3 करोड़ हर जिले को मिले थे पर्यटन के अनुरूप विकसित करने के लिए, तो वो भी मैं देख लूँगी कि किस एरिया में लगाने के लिए प्लान बना है और उसमें जो फिर आपके सुझाव है उसको भी टेकअप कर लेंगे। मैडम, आपने कमरों का निरीक्षण किया है, लेकिन यहाँ जो शौचालय बने हुए उसको आपने देखा नहीं। किसका निरीक्षण? अच्छा अच्छा। और तहसील का शौचालय कई जो बंद पड़े हैं। नहीं, आप देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्योंकि इस को स्वच्छ भारत का मतलब ये नहीं है कि हम बस बाहर काम करें, हमारे अपने जो ऑफिसेज हैं, हमारे अपने जो घर हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। जो भी अगर शौचालय में आवश्यकता है एक्स्ट्रा सफाई की या रिपेयर की, वो ऑफिसेज की प्राथमिकता से हम करवा देंगे। मैडम, उधर एक शौचालय कई सालों से बंद है। सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को आती है। कहाँ पे बंद है? शौचालय है ही नहीं, सब DOIT के सामने। ठीक है। हमारे सामने मैडम अक्सर समस्या आती है, हम लोग बाहर खड़े होते हैं तो महिलाएं हमसे पूछती हैं शौचालय कहाँ है। हम क्या बताएं, कोई जगह ही नहीं है, नहीं होता है। कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, कोई जगह ही नहीं, उनको क्या बताएं। ड्राइवर रूम है पीछे, सामने पीछे बराबर में यहाँ। ठीक है, आपने ये इशू रेज कर दिया, डेफिनेटली इसके ऊपर देखेंगे कि क्या ऑप्शन निकल सकती है। एब्सोल्युटली। सिंचाई पानी को लेकर सर गंगानगर भी आप देखा है, यहाँ भी है, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? किसानों की जो समस्याएं आती हैं और पंजाब से गंदा पानी आ रहा है, उसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास है? देखिए, सरकार पंजाब से जो गंदा पानी आ रहा है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑलरेडी वार्ता चल रही है। उसमें क्या है कि दोनों चीफ सेक्रेटरीज भी आपस में बात कर रहे हैं और CM साहब भी इसमें बार बार उनको लेटर लिखते रहते हैं। और जब मैं गंगानगर में थी तो हमारी वहाँ पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनसे लगातार बात होती थी। इसके अंदर आपने देखा होगा कि पिछली बार हमने ये गंदा पानी लेने से भी मना कर दिया था और हमने इसको कहा था कि आप जो है एक्स्ट्रा पानी डिस्चार्ज आउट करें। इस बार भी हमारा यही रहेगा कि जितना गंदा पानी है या तो वो आए ही नहीं, और अगर आता है तो पहले वो फ्लश आउट हो और फिर हमें साफ़ पानी मिले।
तो वो कंटिन्यूड रहेगा हमारा एक प्रयास। हनुमानगढ़ में प्रदूषण की समस्या नदी क्षेत्र के अंदर जो प्रदूषण फैक्ट्रियाँ बना रही हैं, हालांकि पिछले कलेक्टर ने 4-5 फैक्ट्रियों को बंद भी करवाया, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या प्रेक्षण करेंगे इसमें? अगर रूल्स देखिए सबके लिए बराबर हैं, और मैं रीको में खुद भी रही हुई हूँ, तो मेरे ध्यान में है जो सर्कुलर्स हैं और जो नियम कानून हैं जिसको फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी केस आता है जिसमें ऐसा पता लगता है कि चाहे वो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन का कोई भी पैरामीटर के ऊपर वो फॉलो नहीं कर रहे, तो नियंत्रण जो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।